नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। लेकिन आज संवाद इंडिया मंच पर जो चर्चा हम आपके सामने लेकर आए हैं, उसने हर व्यक्ति की संवेदना को झकझोर दिया है, हर व्यक्ति को बहुत पीड़ा पहुँचाई है। जिसने भी उस घटना के बारे में सुना है और देखा है, उसका मन अत्यंत पीड़ा से भर गया है। क्यों ऐसी घटना का होना, यह सोचना भी शायद किसी कल्पना में कभी नहीं आता होगा। यह दर्दनाक घटना कल सबके सामने सुर्खियां बनी जब यह पता चला कि युवती को उसके ही प्रेमी ने 35 टुकड़ों में काट डाला है। यह घटना वास्तव में सभ्य समाज के माथे पर कलंक के समान है। श्रद्धा जो मुंबई में रहती थी और वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी। कॉल सेंटर में कार्य करने के दौरान उसकी जानकारी एक आफताब लड़के से होती है और दोनों की मित्रता धीरे धीरे गहरी होने लगती है। इतनी गहरी हो जाती है कि श्रद्धा आफताब के साथ रहने के लिए अपने परिवार से विद्रोह कर देती है और अपने पिता के और परिवार के अन्य सदस्यों के तमाम तरह से समझाने के बावजूद भी वह अपने परिवार की बातों को अनदेखा कर देती है और आफताब के साथ रहने चले जाती है। लेकिन श्रद्धा ने भी कभी नहीं सोचा हुआ कि उसने जो निर्णय लिया है वह उसके लिए मौत का सबब बन सकता है। परिवार वाले नाराज़ थे। परिवार वालों की नाराज़गी को देखते हुए दोनों ने मुंबई छोड़कर दिल्ली रहने का फैसला किया। लेकिन श्रद्धा का यह निर्णय उसका अंतिम निर्णय साबित हुआ। श्रद्धा के विश्वास, उसके समर्पण, उसके प्यार का यह भयावह परिणाम निकल कर आएगा, शायद श्रद्धा ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि श्रद्धा अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान उसने यह बताया था दोनों के बीच में झगड़े भी होते रहते हैं और मारपीट आफताब खुद से करता रहता है। और श्रद्धा के दोस्तों के अनुसार उन्होंने उसको समझाया भी था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। और श्रद्धा ने अपने प्यार के कारण, अपने लगाव के कारण उसके चरित्र के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है श्रद्धा के विश्वास और समर्पण का इतना विभत्स परिणाम निकलेगा, शायद श्रद्धा ने ऐसी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आफताब से जुड़ा होना और उसके साथ अपने भविष्य के सपनों को उड़ान देने की जिद को लेकर अपने परिवार से अलग होकर दिल्ली में आकर रहने का निर्णय श्रद्धा के जीवन का ही अंतिम निर्णय बन गया। श्रद्धा के साथ जिस प्रकार की हैवानियत उसके सबसे करीबी शख्स ने की, वह यह दर्शाता है कि वर्तमान दौर में प्यार, विश्वास के नाम पर अनजान परिवेश के लोगों के साथ रिश्तों को साकार करने में युवा पीढ़ी अपने परिवार से विद्रोह करने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रही है। ऐसी दर्दनाक घटना सभ्य समाज को कलंकित तो करती है, क्योंकि आज जिस तरह से महिलाओं के प्रति यौन हिंसा बढ़ रही है, उससे महिलाओं की सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण पर बड़ा प्रश्न लगना स्वाभाविक है। महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा आज वास्तव में गंभीर प्रश्न बनकर समाज के सामने खड़ा हो चुका है। लगभग रोजाना ही महिलाओं, छोटी बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराध, हिंसा के समाचारों से अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं और सभ्य समाज को इस तरह के कृत्यों से दिन प्रतिदिन लज्जित करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग समाज में कैसे अपनी जगह बना पा रहे हैं, यह एक यक्ष प्रश्न की तरह सभी के सामने इस समय खड़ा हुआ है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से समाज को सुरक्षित रखने की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए सरकारों को भी त्वरित कार्रवाई करने की नीति अपनानी होगी। साथ ही ऐसे कृत्य को अंजाम देने वालों के लिए केवल फांसी का प्रावधान ही करना चाहिए, जिससे विकृत और राक्षसी मानसिकता वाले किसी भी दशा में बच ना सकें। साथ ही समाज को भी हर पल जागृत रहने की इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि कहीं हमारे आसपास इस तरह की कोई विकृत मानसिकता वाले आपराधिक तत्व सक्रिय तो नहीं है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं हर व्यक्ति को हिला देती हैं, क्योंकि क्या प्यार का परिणाम 35 टुकड़े हो सकते हैं? आखिर कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है? यह कैसी मानसिकता है? तो इसे राक्षसी प्रवृत्ति तो कहा जाएगा, विकृत मानसिकता ही तो कहा जाएगा कि ऐसे मनोरोगी समाज में अपना स्थान बनाए हुए हैं। और इसमें एक और घोर आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 6 महीने से वह व्यक्ति जिसने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में विभाजित कर उसके शरीर के अंग को विभिन्न जगह पर फेंक दिया और वो 6 महीने से आराम से जीवन गुजार रहा है अपना, यह बड़ा आश्चर्य पैदा करता है कि जरा से भी उसके मन को कहीं भी, उसकी अंतरात्मा ने कहीं भी नहीं से कचोटा। श्रद्धा से किसी भी तरह का संपर्क न होने पर जब उसके दोस्तों में बेचैनी बढ़ी तो उनके दोस्तों ने संपर्क करने की कोशिश की, और जब कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया तो श्रद्धा के दोस्तों ने उसके परिवार से बात की कि इस तरह से श्रद्धा का कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो जब उनके परिवार के लोग सक्रिय हुए और उसके पिता ने पुलिस से संपर्क कर श्रद्धा के बारे में पूछताछ करने की बात कही, उसके पश्चात
जब पुलिस ने उसकी पूछताछ की, तहकीकात की, तो सब ये निकल के आया कि इस तरह से इतनी विभत्स घटना को अंजाम दे दिया गया है। ये वास्तव में बहुत ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाले शख्स को कड़ी से कड़ा दंड दिया जाए और किसी भी तरह का कोई ऐसी लापरवाही इस कार्रवाई में न बरती जाए जिससे कि उसको बचने का कोई रास्ता मिल सके। क्योंकि यह हादसा केवल एक सामान्य हादसा नहीं है, ये बहुत ही विभत्स तरीके से उस लड़की को मारा गया है। क्या प्यार का अंजाम 35 टुकड़ों में हो सकता है? संवाद इंडिया के मंच के माध्यम से हमारी युवा होती पीढ़ी से भी अपील है कि वह जिससे भी दोस्ती कर रहे हैं या दोस्ती करना चाह रहे हैं या जीवन साथी तलाश रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर जान लें, उसके चरित्र के बारे में ज़रूर जान लें, उसका परिवेश के बारे में ज़रूर जान लें। किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना उसके चरित्र और परिवेश के बारे में जाने बिना तहकीकात के बिना कोई भी कदम ऐसा ना आगे बढ़ाएं जिससे स्वयं के लिए और उनके परिवार के लिए वह मुसीबत का सबब बन सके, दुखों का सबब बन सके। क्योंकि बच्चे कदम बढ़ा लेते हैं लेकिन भुगतना उनके परिवार को भी पड़ता है और उसे स्वयं भी भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे समाचार लगातार समाचार पत्रों में आते रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी बड़ों की बातें नहीं सुन रही है और परिवार की बातों को रूढ़िवादी बताकर उन्हें दरकिनार कर देती हैं। लेकिन किसी भी अनजान परिवेश से आए हुए लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना वास्तव में सोचने का विषय बन चुका है। और जब भी आप मित्रता कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं तो ज़रूर उसके परिवेश के बारे में, उसके परिवार के बारे में जानना इस समय बेहद आवश्यक है। इस मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि वह अपनी कार्रवाई में वह जितना जल्दी हो सकता है सबूत इकट्ठा करे और श्रद्धा के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, जिससे कम से कम श्रद्धा को एक न्याय मिल सके। इस केस से जुड़े हुए हर पहलू को देखे, समझे और सारे सबूत इकट्ठा करे जिससे कि श्रद्धा के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो जिस तरह से इस कातिल ने श्रद्धा के विश्वास और समर्पण का 35 टुकड़ों में कत्ल किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा से मिल सके। इन शब्दों के साथ इस चर्चा को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।